शांति। आज हमने समय के अनुसार बाबा के महावाक्य सुने और बाबा भी चाहते हैं कि हम बच्चे अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को ऐसा बनाएं जो हमारी नेचुरल तपस्या बन जाए, क्योंकि यही तपस्या ब्राह्मण जीवन की सुंदर खान है, हमें आगे की ओर भी बढ़ाती है। हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए ये सुंदर आधार है। तपस्या और एकाग्रता दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, बहुत डीप कनेक्शन है। जब हम इस शब्द तपस्या सुनते हैं और कोई भी भक्ति मार्ग में जिन्होंने भी तपस्या की, उनका यदि स्वरूप सामने लाया जाए तो तपस्या में क्या नजर आता है। मान लो कि हम ध्रुव के बारे में जानते हैं कि ध्रुव ने तपस्या की, बहुत ही गहन तपस्या की, तो उस तपस्या के अंदर ऐसी कौन सी बात सामने आती है जिसको हम सभी बच्चे स्थूल में ना लेकर के सूक्ष्म स्वरूप के स्तर पर यदि देखें तो सबसे पहले ध्रुव ने जो तपस्या की, उस तपस्या में क्या था, क्या था, क्या कहेंगे? तपस्या में क्या थी? दृढ़ता थी, एक लक्ष्य था, एक एकाग्रता थी कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो वास्तव में अभी वो परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हम सभी ब्राह्मण बच्चों को, बाबा के महान तपस्वी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो समय भी अब वार्निंग दे रहा है, प्रकृति के पांचों तत्व भी सावधान कर रहे हैं कि हे प्रभु की संतानों, अब समय को पहचानो और अपने तीव्र पुरुषार्थ में अपने पांव को जमा लो, क्योंकि यही समय है श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का, यही समय है श्रेष्ठ उन्नति की प्राप्त करने का। क्योंकि जो ब्राह्मण सो रहे हैं अब वो जाग जाए, क्योंकि संगम युग, इस संगम युग को गॉड गिफ्ट मिली है। हम सभी बाबा के बच्चों को भी गॉड गिफ्ट मिली है अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की। जो हम कर रहे हैं, बाबा ने कहा आने वाले समय में संगम युग शीश महल बन जाएगा और भगवान संपूर्ण साक्षी, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी बाप का साथ देगा, धर्मराज का साथ देगा। उस टाइम पर भी बाबा पर कुछ नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पर सिर्फ हम पछताएंगे और कुछ नहीं। इसलिए समय को देखते हुए हमें अब वो पुरुषार्थ करना है, वो तीव्र गति, तीव्र उन्नति को प्राप्त करना है, ताकि आने वाले समय में हम स्वयं को परिपक्व बना सकें, भरपूर कर सकें और हम समय जो विकराल परिस्थितियां आने वाली हैं उनमें हार ना खा जाए। तो सबसे पहले तो तपस्या के लिए हमें एकांत चाहिए। इसलिए दुनिया में जितने भी तपस्वी हुए हैं वो तपस्या करने के लिए एकांत के स्थान पर या जंगल में चले जाते थे। एकांत और इकोनॉमी एक लक्ष्य दे दिया मन को कि कुछ पाने का, कि ये तपस्या के द्वारा मुझे अचीव करना है। मन को एक लक्ष्य दे दिया और उस लक्ष्य को पाने के लिए एकांत बहुत जरूरी है। यानी जब तक हम न्यारे नहीं होंगे तब तक हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो न्यारे होते हुए भी एकांत में हमें अपने आप को ले जाना है। और एकांत माना एक के अंत में खो जाना, एक नामी। इसलिए तो बाबा उसको कहते इकोनॉमी बनो, एक नॉमी बनो। तो उस लक्ष्य के लिए अपने आप को बाहरी बातों से न्यारा करते हुए बहुत आवश्यक होना जरूरी है। अब बाबा हम बच्चों को बार बार कहते कि बच्चे अब न्यारे बनो, तभी हम एकांत में जाने के लिए आवश्यकता है
और सबसे पहले है अंतर्मुखता की। क्योंकि जब तक हम एकांत में नहीं जा सकते, देखो, सबके बीच में रहते हुए हमें एकांत प्राप्त करना है और उसके लिए हमें अंतर्मुखता बहुत आवश्यकता है। और जब हम अंतर्मुखता का शब्द सुनते हैं तो बाबा की मूल्यों के अनुसार 3 बातें आती हैं। एक तो अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। दूसरा बाबा कहते कि अंतर्मुखता माना अंडरग्राउंड हो जाना। तो इस प्रकार से हम अपने आप को उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कर सकते हैं। और जब हम अपने योग को अगर शक्तियों पर प्रयोग करेंगे, अपने सूक्ष्म स्तर पर जब उन शक्तियों को हम उपयोग करते, यूज करते हैं, तो बाबा ने कहा कि बिना अंडरग्राउंड के हम उन शक्तियों को यूज नहीं कर सकते। और जितना हम सूक्ष्म स्तर से उसकी जरूरत है, तो हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो जाएगा जो आने वाले समय में अनेक आत्माएं आएंगी कि हमें अंजलि दे दो, हमें सुकून दे दो, हमें शांति दे दो। तो जब हम अंतर्मुखता की गुफा में होंगे, इसलिए तो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए एक काम दे दिया है कि बच्चे अब घर घर को स्वर्ग बनाओ, क्योंकि ये समय है अब हर घर को, हर आश्रम को महान तीर्थ बनाना, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत भीड़ लगने वाली है। तो अभी आज जो समय नजदीक आ रहा है, इस समय को तो हम देख ही रहे हैं, इसलिए मनसा सेवा का साधन हमें बहुत उपलब्ध करना जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां जब बढ़ती जाएंगी, जब समस्याएं बढ़ती जाएंगी, तो हम लोगों के पास नहीं जा सकेंगे और लोग हमारे पास नहीं आ सकेंगे। इसलिए तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब घर घर को स्वर्ग बनाने की, घर घर को मंदिर बनाने की, घर घर को आश्रम बनाने की, घर घर को तीर्थ बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है, ताकि जो भी जहाँ पर है, नजदीक है, वो वहां पर जाकर के परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का सुकून, परमात्मा से शांति प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें दूर बैठे भी अनेक आत्माओं की सेवा करनी है और उसके लिए है मनसा सेवा करने का साधन बहुत जरूरी है। यदि मनसा सेवा करना माना कि होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, तो मनसा सेवा का साधन तैयार करने के लिए बाबा ने 5 बातों का हमें अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए पवित्रता की शक्ति और योग की शक्ति दोनों बहुत जरूरी है। प्योर और पावरफुल संकल्प से हम दुनिया के किसी भी कोने में आत्मा को शांति और शक्ति पहुंचा सकते हैं। तो पवित्र और शक्तिशाली संकल्प को तैयार करने के लिए 5 बातों का बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। पहली, मनसा वाचा। मनसा सेवा करने के लिए हमें सदा स्वयंधारी रहना। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार है। जो सुख शक्तियां हैं, उनको हमें बाहर लाने का काम हमारा संकल्प करते हैं। जो हमारे अंदर शक्तियां लुप्त हैं, सोई हुई शक्तियां, उनको जगा करके हम शक्तियों के बाहर ले आएंगे। और दूसरी बात, मनसा सेवा करने के लिए हमें पवित्रता की शक्ति को बहुत अच्छी सी तरीका से बढ़ाना, और पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मिक दृष्टि और आत्मिक शक्ति में जब हम स्थित रहते हैं, तो हमें अशुद्ध संकल्प नहीं आते हैं। कहावत भी है ना कि जब हम आत्मा समझेंगे कि हम आत्मा, वो भी आत्मा, दोनों भाई भाई एक से पिता की संतान है। इस अभ्यास को जब हम पक्का करते हैं, तो हमारे अंदर अशुद्ध संकल्प नहीं चलते हैं।
और पवित्रता की शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाती है। तीसरी बात, हमें बाबा को याद अच्छी तरीका से करना है। उसमें बाबा ने कहा कम से कम हमें 8 घंटा तो जरूर याद करना है। ये 8 घंटा का मतलब क्या है? क्योंकि जो भी सवेरे शाम हम बाबा से शक्तियां लेते हैं, तो सारे दिन हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं। तो जितना हम कमाते हैं उतना हमारे पास जमा का खाता नहीं होता है। लेकिन 8 घंटे के ऊपर हम याद करते हैं, जो शक्ति हम प्राप्त करते हैं, तो वो हम अपने लिए ही प्राप्त करते हैं और उससे हमारी याद का चार्ट जाता है, जिससे हमारी शक्तियां स्ट्रांग होती हैं और स्टॉक होती हैं। तो हमें सारा दिन बाबा को याद करना है बहुत अच्छी तरीका से। चौथी बात बाबा ने कही, फरिश्ता स्थिति को हमें बहुत अच्छी तरीका से बनाना है। तो जब हम फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, तो उसमें हमें कोई एरिया, कोई चीजें दिखाई नहीं देती हैं। फरिश्ता सारे विश्व के ऊपर भ्रमण करते हुए ऊपर उड़ता जाता है और हजारों आत्माओं की, लाखों आत्माओं की सेवा करता है। इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी हो, फरिश्ता स्थिति का संकल्प हमें करना है, संस्कार धारण करने हैं। पांचवी बात, किसी भी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में अशुभ भावना ना हो। अगर अशुभ भावना एक भी आत्मा के प्रति है, तो हम मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। यदि 99 के आत्माओं के प्रति शुभ भावना है और एक के प्रति यदि अशुभ भावना है, तो बाबा ने कहा वो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति अशुभ भावना होती है, हमारे मन में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं और उन्हीं व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के द्वारा आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो उन्नति होनी चाहिए थी, वो फिर नहीं हो पाती है। इसलिए हमें सभी को बाबा कहते किसी के भी प्रति ईर्षा, नफरत की भावना नहीं करनी है, क्योंकि अंत में सिर्फ एक निराकार परमात्मा की भी कोई भी याद ना आए। बाबा ने कहा यही सर्वश्रेष्ठ गति है। लेकिन जब मनुष्य आत्माएं संसार के भीतर लोगों के बीच में रहती हैं, तो उनका मन वस्तुओं में, धन में, गोल्ड में, घर में, इन सब में रहता है। तो जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है, तो ये सब उसकी स्मृति पटल पर स्थित हो जाते हैं कि मेरे पास इतने बैंक में पैसे हैं, मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो बाबा ने कहा इन सभी चीजों से हमें अनासक्त होकर के एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, एक बाबा को याद करना है और स्वयं को सशक्त बनाना है। यही तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, यही अंतिम समय की पुकार है और यही अंतिम समय की मांग है। समय हमसे यही चाहता है, समय की यही वार्निंग है। ओम शांति।